हेलो टू एवरीवन, वेलकम माय चैनल रंजीत सर शॉर्ट ट्रिक्स। जैसा कि हमने पढ़ा है पिछली वीडियो में कि प्रीपोजिशन का फर्स्ट पार्ट में कि यूज़ ऑफ इन, यूज़ ऑफ टू, यूज़ ऑफ अपॉन, यूज़ ऑफ इनटू। ओके, एंड द सेकेंड पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे आज कि हम टू का प्रयोग कहाँ करते हैं, विद का प्रयोग कहाँ करते हैं, बाय, बिसाइड और बिसाइड्स का प्रयोग कहाँ करते हैं। ठीक है, जैसे कि आप देख रहे हो कि यूज़ ऑफ टू का प्रयोग में दिया गया है कि गतिशील अवस्था के लिए इसका प्रयोग होता है। जैसे कि कोई भी वस्तु गतिशील हो या फिर कोई पहला नाउन दूसरे नाउन से मिलने वाला हो, नाउन यानी कि संज्ञा से मिलने वाला हो, वहाँ पे हम टू का प्रयोग करते हैं। जैसे कि अगर मैं एग्जाम्पल कहूँ, आई एम गोइंग टू मार्केट, आई यानी कि सब्जेक्ट, यानी कि आप कह सकते हो कि आई प्रोनाउन यानी कि कोई भी नाउन या प्रोनाउन किसी दूसरे नाउन या प्रोनाउन से मिलने वाला होता है, यानी कि आई यानी कि मैं, गोइंग टू मार्केट यानी कि टू जो हो गया यहाँ पे प्रीपोजिशन हो गया, तो आप यहाँ पे क्या चीज़ का प्रयोग करोगे, टू। जैसे कि आई एम गोइंग टू मार्केट, तो यहाँ डियर आप देखोगे कि टू का प्रयोग हम यहाँ पे देख रहे हैं कि मार्केट और आई इन दोनों का मिलने का यह एक कह सकते हो आप प्रीपोजिशन होता है टू। इससे हम इसको जोड़ने का काम करते हैं। टू का अर्थ होता है प्रायः को तक होता है, यानी कि टू का अगर हम अर्थ देखें तो टू का प्रयोग हो जाएगा कि को, जैसे कि मैं बाजार को जाता हूँ या फिर मैं बाजार को जा रहा हूँ। इसे इसकी हिंदी यहाँ पे हो जाएगी मैं बाजार को जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू मार्केट। ठीक है, वैसे ही आप यहाँ पे देखोगे यूज़ ऑफ विद। विद में आप क्या देखोगे, विद कह रहा है कि विद किसी इंस्ट्रूमेंट यानी कि यंत्र को दिखाता है, ओके, जिसका किसी कार्य करने में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, मतलब कह रहा है कि विद का प्रयोग हमेशा से किसी इंस्ट्रूमेंट के साथ किया जाता है, कोई यंत्र हो। जैसे कि मैं कहता हूँ कि आई एम राइटिंग अ लेटर विद पेन मीन्स पेन आप कह सकते हो कि दिस इज़ लाइक अ इंस्ट्रूमेंट। यहाँ पे पेन एक इंस्ट्रूमेंट है यानी कि एक यंत्र है, इसलिए यहाँ पे विद का प्रयोग किया गया है। आई एम राइटिंग अ लेटर विद पेन यानी कि मैं पेन से पत्र लिख रहा हूँ या फिर लिख रही हूँ। ठीक है, यहाँ पे विद किसी इंस्ट्रूमेंट को दिखाता है जिसका किसी कार्य करने में प्रयोग किया जाता है। आप कोई भी इंस्ट्रूमेंट आपको दिखे, अगर उसके द्वारा किसी वर्क को डन किया जा रहा है तो आप क्या यूज़ कर सकते हो, वहाँ पे विद का प्रयोग करोगे। अब इसके लिए अमूमन अगर वनडे आप एग्ज़ाम देते हो तो उसमें ऑप्शन करके आता है, जहाँ पे प्रीपोजिशन भरना होता है वहाँ पे ब्लैंक कर देगा, आपको 4 ऑप्शन मिलता है। तो ध्यान में रखने वाली ये बात होती है कि कहीं जो काम किया जा रहा है किसी इंस्ट्रूमेंट के साथ तो नहीं डन हो रहा है, ठीक है, तो वहाँ पे आप विद का प्रयोग कर सकते हो। आगे दिया है यूज़ ऑफ बाय। बाय किसी कार्य करने वाले एजेंट या डोयर के लिए लगाते हैं। जैसे कि बच्चों मैं अगर लिखूं कि इसी सेंटेंस को अगर मैं कंप्लीट करूं, आई एम राइटिंग अ लेटर विथ पेन बाय, नहीं, इसमें अगर आप दूसरा सेंटेंस ले लो, जैसे कि एग्जाम्पल में इसी सेंटेंस को अगर आप पैसिव बना कर करते हो, कैसे, अ लेटर is being done by me। अब यहाँ पे देखिए लेटर तो लिखा जा रहा है, लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हो कि डोयर मौजूद है। ठीक है, जब डोयर मौजूद होगा, आपने पढ़ा एजेंट या डोयर मौजूद होगा, तो वहाँ पे क्या चीज़ का आप प्रयोग करोगे, बाय का प्रयोग करोगे। ठीक है, अंडरस्टूड। वैसे ही नेक्स्ट दिया है यूज़ ऑफ बिसाइड। देखिए यहाँ पे आप देख रहे हो कि बिसाइड और बिसाइड्स केवल एस लगाने से अंतर हुआ है, इसकी मीनिंग में भी आपको अंतर देखने के लिए मिलेगा, और इसका यूज़ ऑफ जो आप यूज़ करते हो वो उस प्लेस में भी अंतर देखने के लिए मिलेगा। जैसे कि बिसाइड का अर्थ है बाय द साइड, बिसाइड का
सिंपल सा अर्थ अगर आप देखोगे बगल में, ठीक है ना, किसी दूसरे नाउन के बगल में वो दूसरा नाउन हो, यानी कि संज्ञा हो। जैसे कि आप कहोगे शी सेट, वह बैठ गई, बिसाइड मी, शी सेट बिसाइड मी मीन्स क्या, शी वह बैठ गई, बिसाइड मी मेरे बगल में, यानी कि इस प्रोनाउन और इस प्रोनाउन के दोनों को संबंध बताने का काम बिसाइड कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ये आपका प्रीपोजिशन हो जाएगा। इस तरह से आप यहाँ पे प्रीपोजिशन का यूज़ करोगे। बिसाइड का अर्थ है बाय द साइड, यानी कि बगल में, ठीक है। आई होप ये समझ में आ रहा होगा। अगर ऐसे ही एक और एग्जाम्पल मैं आपको दूं तो दूसरी एग्जाम्पल में ले सकते हो कि माई स्कूल इज बिसाइड माई हाउस। मीन्स वॉट, मेरा स्कूल, मेरा विद्यालय मेरे घर के बगल में है। मेरा स्कूल, मेरा विद्यालय मेरे घर के बगल में है। तो इस कंडीशन में आप बिसाइड का प्रयोग करोगे, ठीक है। वैसे ही बिसाइड्स कह रहा है, आप यहाँ पे एस का अंतर देख रहे हो। बिसाइड्स का क्या अर्थ है, कह रहा है इन एडिशन टू, यानी कि इन एडिशन टू मीन्स अतिरिक्त। आप इसमें अतिरिक्त देखोगे कि अगर आप किसी काम को कर रहे हो उसके अतिरिक्त, आई होप समझ में आ रहा होगा, आप इसके अतिरिक्त देखोगे। कह रहा है कि बिसाइड दिस, बिसाइड्स दिस आई वॉन्ट अनदर। ओके, बिसाइड दिस यानी कि इसके अलावा, इसके अतिरिक्त, आई वॉन्ट अनदर मैं दूसरा भी चाहता हूँ। तो यहाँ पे अतिरिक्त के अर्थ में बिसाइड्स का प्रयोग किया जाता है, और बिसाइड का प्रयोग जो होता है बगल में के अर्थ में किया जाता है। आई होप अंडरस्टूड, आप सब समझ गए होंगे। अगर समझ में आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट भी करें। थैंक यू।